हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पटेल्स ई लर्निंग जोन। फ्रेंड्स, हमने जो परम्यूटेशन पार्ट है इस चैप्टर का वो ऑलरेडी फिनिश कर दिया है। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड दैट इज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन दोनों के बीच में फ़र्क क्या है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जब भी हमको कुछ चीज़ को अरेंज करना है तो उसके लिए हमने हमेशा परम्यूटेशन वर्ड यूज़ किया। हमें अलग अलग तरीके का अरेंजमेंट चाहिए तो हम परम्यूटेशन यूज़ करते हैं, बट वेन एवर वी वॉन्ट टू सिलेक्ट समथिंग तो हम लोग कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। अब कैलकुलेशन वाइज दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 6.2, एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और उसका सब क्वेश्चन नंबर 1 11C4। सी यहाँ पे 11C4 है तो बेसिकली अगर P होता तो हम ये करते 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस 4 फैक्टोरियल, बट यहाँ पे आपको ये करना है एक 4 फैक्टोरियल, मतलब जो भी आपका R है उससे एक मल्टीप्लिकेशन आपको बढ़ा देना है। ठीक है, अब ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ने से होगा ये कि आपका जो आंसर आएगा वो जब परम्यूटेशन था तो थोड़ा बड़ा था, बट जब कॉम्बिनेशन करोगे तो थोड़ा छोटा आंसर आएगा। बिकॉज जब डिवीजन आपका बढ़ जाएगा तो उसके कारण आपका जो भी आंसर आने वाला है वो डेफिनेटली थोड़ा छोटा आएगा। इज इट क्लियर? अच्छा, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर हमारे यहाँ पे 11P4 होता तो हम क्या करते 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 4 इतना करते, राइट? मतलब 4 कदम चलते हम, अरे सॉरी इधर 8 आएगा। 4 कदम चलेंगे हम, एंड से लेके R कदम चलने होते हैं। अब यहाँ पे आपको ये करना है कि इसके नीचे जहाँ से आप मतलब 4 कदम चले तो जहाँ से आपका R है वहाँ से भी आपको 4 कदम चलने हैं, मतलब आपको दूसरे 4 कदम और चलने होंगे। समझ रहे हो? तो यस, इस तरीके से आपका ये जो कॉम्बिनेशन है वो वर्क करेगा। मतलब आपका जो R है, R फैक्टोरियल से आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? क्योंकि देखो ये 4 डिजिट जो चले वो तो आपका ये हो गया इतना पोर्शन, ठीक है, जो आप P में ऑलरेडी सीखे, ये 11P4 हुआ, बट ये जो 4 फैक्टोरियल एडिशनल ऐड हुआ उसके लिए आपको ये डिवाइड करना पड़ता है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स? चलिए फिर अभी इसका थोड़ा सिस्टमेटिकली सॉल्यूशन करते हैं। ओके, सो यहाँ पर होगा 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 11 माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब 11 फैक्टोरियल तो उसको मुझे लेके जाना है 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 फैक्टोरियल। 7 से आगे मतलब 1 तक जाना है तो मैं उसको 7 फैक्टोरियल बोल सकती हूँ। यहाँ पे है ये 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 4 फैक्टोरियल हुआ। और ये 11 माइनस 7, सॉरी 11 माइनस 4 मतलब 7 फैक्टोरियल, राइट? सो ये 7 फैक्टोरियल कट हो जाएंगे, बचेगा वही जो मैंने आपको बोला था, 4 कदम चलना है और नीचे R के 4 कदम दूसरे भी चलने हैं। नाउ ये 4 कटा, 2 कटा तो ये 8 कट जाएगा, और ये 3 कटा और ये 9 में से 3 बचेगा, बिकॉज 3 3s are 9, right? So finally what you will get 330 as your answer. Is it clear? चलिए नेक्स्ट नंबर 2 पे मूव करते हैं। नंबर 2 में ये बोला गया है
9C0 9C0। अब मैं आपको बता दूं कि किसी का भी C0 हमेशा आंसर 1 होना है, किसी का भी C0 आंसर हमेशा 1 होना है। ये चीज़ आप याद भी रख सकते हो। एंड अगर आपको याद नहीं रहा तो ऑब्वियसली आप कैलकुलेशन करोगे तो कुछ ऐसा होगा, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 0 फैक्टोरियल, 9 माइनस 0 फैक्टोरियल। तो 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 माइनस 0 मतलब 9 फैक्टोरियल, और किसी का भी 0 फैक्टोरियल मतलब क्या होता है 1, राइट। किसी का भी 0 फैक्टोरियल मतलब होता है 1। ओके, सो देखो फाइनली तो यही हुआ, 9 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 9 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। सो फाइनल आंसर आपको यही मिलेगा 1। तो आप ये याद भी रख सकते हो कि किसी का भी C0 मतलब आंसर आएगा 1। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, 25C23 25C23। सो 25C23 मतलब 25 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 23 फैक्टोरियल इंटू 25 माइनस 23 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करूँगी, देखिए तो ये 25 इंटू 24 इंटू 23 फैक्टोरियल, ये जो है इसके मैं लिख रही हूँ 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 25 माइनस 23 तो बचा क्या 2। सो 2 इंटू 1, ये 2 फैक्टोरियल वो वाले हैं, और ये वाले जो 23 है ये 23 फैक्टोरियल मैं यहाँ लिख रही हूँ। नाउ 23 कट, राइट, बचा क्या 25 इंटू 24। अब उसमें भी मैं यहाँ पे 12 कर देती हूँ, सीधा ही आप 25 इंटू 12 कर दोगे एंड यू विल गेट फाइनल आंसर, दैट इज़ 300। इज इट क्लियर? नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको क्या बोला गया है, 8C8 8C8। नाउ मैं बोलूँ किसी का भी अगर 8C1 है या 8C8 है, ये दोनों का ही आंसर हमेशा 8 आएगा। ये आपको याद रखना, सॉरी इसका आंसर 1 आएगा। मतलब अगर 8C0 है एंड 8C8 है तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, ये आपको याद रखना है। अच्छा 8C7 एंड 8C1, इसका आंसर हमेशा क्या आएगा 8 आएगा। तो ये आप याद रख सकते हो। इसका दूसरा भी तरीका है, एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल भी मैं आपको बाद में अभी थोड़ी देर बाद ड्रॉ कराऊंगी, इस लेक्चर में नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर भी करा दूंगी। चलिए 8C8 मतलब 8 फैक्टोरियल। नाउ व्हाट इज R? R is 8, so 8 factorial and 8 minus 8 factorial. So again 8 minus 8, 0 factorial, 0 factorial is equals to 1 factorial. So 8 factorial divided by 8 factorial into 1 factorial is equals to 1. That is your final answer. Clear है? Let's move to the next question, that is question number 2. Question number 2 के अंदर बोला गया है फाइंड अननोन वैल्यूज़, मतलब आपको जो भी इसमें अननोन दिख रहा है वो आपको फाइंड करना है। ये सम में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का सम है ये। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द अननोन वैल्यू, फाइंड द अननोन वैल्यू। नाउ अननोन वैल्यू के अंदर फर्स्ट सम में आपको क्या दिया है, n दिया है, लाइक ऐसा है NC2 इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, अब यहाँ पे n क्या है मुझे नहीं पता है, तो हमें अभी n की वैल्यू को ऑब्वियसली क्या लेना है, n लेना है। सो जनरली अगर NC2 है तो हमारे फॉर्मूला में क्या आ सकता है, n फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू
n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल, ये आ सकता है। अब NC2 इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 28, तो वो वैल्यू हम रख देंगे एंड देन आफ्टर हम लोगों को n माइनस 2 फैक्टोरियल तक जाना है। ये n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 ऐसा आगे चलता रहेगा, कब तक आई डोंट नो। तो मैं यहाँ पे n माइनस 2 फैक्टोरियल कर देती हूँ एंड नीचे 2 इंटू 1 दैट इज़ 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 है यहाँ पे, उसको मैं एज इट इज़ रख रही हूँ, तो ये कट हो गए, ठीक है। नाउ इधर बचा n इंटू n माइनस 1, ये जो 2 इंटू 1 है उसका आंसर होगा 2 और उसको इधर सामने में मल्टीप्लिकेशन के लिए ले जा रही हूँ। सो 28 इंटू 2 दैट इज़ 56, 56 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1, ठीक है। अब 56 इज इक्वल्स टू, तो आपको क्या करना है, 2 कंसेक्यूटिव ऐसे टर्म्स निकालने हैं कि जिसका मल्टीप्लिकेशन 56 मिलेंगे और ये आप ट्रायल एंड एरर बेसिस पे ही कर पाओगे। तो आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि ट्रायल एंड एरर बेसिस पे निकाल दो आप। 6 इंटू 7 करो, 5 इंटू 6 करो, 5 इंटू 6 30 होगा, फिर 6 इंटू 7 करो, 6 7 तो भी नहीं आएगा, एंड देन आफ्टर 7 इंटू 8 करो, देन डेफिनेटली यू विल गेट 56, राइट। सो 56 इज इक्वल्स टू 8 इंटू 8 माइनस 1, राइट। 8 इंटू 7 आपका आंसर आया 56। सो यहाँ पे n इज इक्वल्स टू आपको वैल्यू मिल गई 8, ठीक है। इसकी दूसरी भी मेथड है, अगर आपको ट्रायल एंड एरर बेसिस पे नहीं जाना है तो आप ये जो है ये इसको इस तरीके से कर दो, n इंटू n स्क्वायर, फिर n इंटू माइनस 1 सो माइनस n, और ये 56 उस साइड जाएगा, सो माइनस 56 इज इक्वल्स टू 0। एंड फिर आप इसको डिवाइड कर दो, तो अगर आप डिवाइड कर लोगे तो ईज़िली आपका जो आंसर है वो आपको मिल जाएगा। समझ में आया? तो इस तरीके से भी आपका आंसर जो है आप ला सकते हैं। क्लियर है? तो फैक्टराइजेशन, अगर आपको मैथमेटिक्स अच्छा लगे तो फैक्टराइजेशन करके भी आप n की वैल्यू निकाल सकते हो, जिसमें एक वैल्यू माइनस में मिलेगी विच इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एक वैल्यू प्लस में मिलेगी विच इज़ एक्सेप्टेबल, और उसका आंसर आएगा 8। बट आई थिंक ये जो ट्रायल एंड एरर वाली मेथड है वो ज़्यादा ईजी रहेगी, तो आप लोग यही चूज़ कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है 27C r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 27C 2r माइनस 1। सी यहाँ पे n सही है, दोनों वैल्यू भी सही है, तो r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2r माइनस 1 मैं ऐसा बोल सकती हूँ, बिकॉज 27C तो वही है। सो बेसिकली यहाँ पे ये होगा कि इसका जो वैल्यू है वो दोनों का सेम ही रहने वाला है। क्लियर है? चलिए, तो 2r प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2r माइनस 1, इसको सॉल्व कर देना है हमको। सो मैं 4 बेसिकली इस साइड लेके जाऊंगी और r वाला टर्म्स इस साइड लेके आऊंगी, तो 2r, अच्छा इससे थोड़ा ये माइनस में चला जाएगा, नहीं सही रहेगा। यस, मैं r को इस साइड लेके आती हूँ और ये 1 को इस साइड लेके जाती हूँ, ठीक है। चलिए, तो ये 4 में ये 1 प्लस हो गया, ये 2r में से ये एक r माइनस हो गया, सो r इज इक्वल्स टू मुझे मिल गया 5। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से मैं ये r की वैल्यू निकाल सकती हूँ। सेकेंड, ये भी हो सकता है, ये और का मैं सॉल्यूशन आपको दे रही हूँ कि जब भी ऐसा है कि NCX
इज़ इक्वल्स टू एन सी वाई। तो याद रखना कि ये x प्लस वाई का जो टोटल है वो हमेशा n के जितना होगा, राइट। और यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू है 27। सो ऐसा भी पॉसिबल है कि r प्लस 4 प्लस 2r माइनस 1 इज़ इक्वल्स टू 27। तो आप इसको भी सॉल्व करके आंसर ला सकते हो। समझ में आया? देखिए, r प्लस 2r इज इक्वल्स टू 3r एंड 4 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 3 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 27। नाउ सभी में से 3 कॉमन निकाल लो। नहीं, रहने दो। तो 3r इज इक्वल्स टू 27 में से 3 माइनस कर दो, 27 में से 3 माइनस करोगे दैट इज़ 24। सो r इज इक्वल्स टू, आपको आंसर मिल गया 8। r इज इक्वल्स टू आपको आंसर मिल गया 8। क्लियर है? सो r इज इक्वल्स टू 8 भी आ सकता है एंड r इज इक्वल्स टू 5 भी आ सकता है। ये दोनों ही आंसर सही है। r इज इक्वल्स टू 5 और r इज इक्वल्स टू 8, दोनों ही आंसर सही है फ्रेंड्स, बिलीव मी। दोनों से ही वैल्यू जो है इक्वल ही आएगी, चाहे आप 20c r इज़ इक्वल्स टू 5 ले लीजिए और 27c r इज़ इक्वल्स टू 8 ले लीजिए, दोनों का आंसर बिल्कुल बराबर आएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज़ एन सी n माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 15। क्वेश्चन नंबर 3, एन सी n माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 15। बेसिकली यहाँ पे r की वैल्यू जो है वो आपको n माइनस 2 की दी हुई है, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोगों को एक चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि जनरली एन सी एन इज़ इक्वल्स टू होगा एन सी n माइनस 1। एन सी एन इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो जब ऐसा अपने को दिया हुआ है एन सी n माइनस 2, तो इसका आंसर मैं ऐसा निकाल सकती हूँ कि एन सी 2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है एन सी एन इज इक्वल्स टू n माइनस 1। तो इसीलिए मैं यहाँ पे NC2 का आंसर निकालूंगी। NC2 इज़ इक्वल्स टू n फैक्टोरियल अपॉन r क्या है 2, सो 2 फैक्टोरियल इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल। नाउ अगेन हम लोग आगे जैसा किया था उसी मेथड से कर सकते हैं। NC2 की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है तो वो हम लिख देंगे 15। आगे n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, बट देन फैक्टोरियल की साइन लगा के यहाँ पे 2 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 2 इंटू 1 एंड n माइनस 2 फैक्टोरियल एज इट इज़ मैं लिख रही हूँ। सो ये चीज़ कट हो जाएगी, ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1। 30 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। सो डेफिनेटली आप लोगों को सीधा पता चल जाएगा 6 इंटू 5, 6 इंटू 5। सो n इज़ इक्वल्स टू मुझे मिल जाएगा 6। सीधे तरीके से भी निकाल सकते हो या फिर आप दूसरा ये कर सकते हो कि ये n स्क्वायर माइनस n करके इस तरीके से भी लगा सकते हो। आपको जो सही लगे वो वाली मेथड आप यूज़ कर सकते हो। इज़ इट क्लियर? चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है 4 इंटू NC4 इज इक्वल्स टू 7 इंटू NC3, ठीक है। तो इस टाइप के सम हमने ऑलरेडी उसमें किए थे जो परम्यूटेशन के सम्स थे। 4 को अभी रहने देते हैं, NC4 की वैल्यू लिख देते हैं। NC4 की वैल्यू मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3। 4 कदम चल के नीचे आएगा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इज़ इट क्लियर?
चलिए सामने की साइड देखते हैं, 7 को एज इट इज़ रखती हूँ। चलो NC3 है, सो n-1 n-2, 3 कदम चल के 3 × 2 × 1 ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब क्या करोगे, अब करना ये है कि हम लोग ये 4 और 7 को एक साइड ला देते हैं, मतलब ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, इसको डिवीज़न में ला देते हैं और ये वाला पोर्शन को सामने चला जाएगा तो वो भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। सो कुछ ऐसा होगा, n × n-1 × n-2 × n-3 अपॉन 4 3 2 1 मल्टीप्लाई होगा 3 × 2 × 1 और नीचे n-1 n-2, ये पूरा रेसिप्रोकल होके इधर हो जाएगा 7/4। नाउ ये 3 3 कट हो जाएगा यहाँ पे और ये n-2 वाले जो 3 टर्म से ख़त्म हो गए। सो बचा क्या, n-3 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू 7/4। समझ में आया। नाउ ये 4 4 कट हो जाएंगे। सो बेसिकली बचा क्या, n-3 is equals to 7. So n is equals to 10. That is your final answer. क्लियर है। तो इस तरीके से ये वाले सम तो इजी है, आप आगे भी किए थे तो इस टाइप के सम्स कर सकते हो। आप लोगों को चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एंड आज के लेक्चर के लिए इतना रखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके जो वर्ड प्रॉब्लम्स है ऐसे सम्स करेंगे। आज आप लोग ये सारे सम्स की प्रैक्टिस अच्छे से कर लो। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।